नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण संतुलित करना। ये परीक्षा में हमारे आता है, बोर्ड परीक्षा में। आज हम सीखेंगे कि इन्हें संतुलित कैसे किया जाता है। तो हमारे सामने 3 समीकरण हैं। इसमें पहला समीकरण हम देखते हैं इसको कैसे संतुलित किया। तो हम पहला समीकरण यहाँ पे लिखते हैं। पहला समीकरण हमारा HNO3 प्लस CaOH2 इज इक्वल टू CaNO3 ब्रैकेट 2 प्लस H2O। तो दोस्तों बच्चों देखिए, एरो के जो राइट हैंड साइड है इसको बोलते हैं अभिकारक। ये है आपके अभिकारक, ठीक है। और जो बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ही तरफ जो तत्व है उनकी संख्या बराबर होना चाहिए। इसे को बोलते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं हम इसे संतुलित करना कितनी आसानी से कर पाते हैं। देखिए HNO3, इसमें देखिए हम इसे H कितने एटम है इसके, 1 है, 1 लिख देते हैं। N के कितने हैं, 1 लिख देते हैं। फिर ये देखिए O के कितने हैं, 3। ये एक परिवार के सदस्य है, इसलिए इनको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं Ca, इसका भी 1। ऑक्सीजन कितना है, ये भी इस भी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसलिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी। हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए हम देखते हैं ये भी एक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए इनको भी हम ब्रैकेट में कर दें। अब तीर के दूसरी साइड देखते हैं हम। ये देखिए Ca, 1, नाइट्रोजन ब्रैकेट में है, 2 लिखा है, इसलिए 2 हो गए। और ऑक्सीजन 3, और ये बाहर है 6, 3 दूनी 6, मल्टीपल कर दीजिए इसे, तो ये हो गया। ये है एक परिवार। दूसरा फैमिली देखते हैं हम। H 1 है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। ये एक परिवार है, इसलिए इसको भी हम ब्रैकेट में कर दें। अब देखिए संतुलित करना कितना आसान है समीकरण को। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हम अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो इस परिवार के सभी सदस्य कितने हो जाएंगे, 2। इस सबका मल्टीपल कर देंगे तो हम हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन 2 हो गए। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, मल्टीपल कीजिए इसको, तो 6 हो गए, ठीक है। अब देखिए हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया क्या, 2, इधर भी 2 है। नाइट्रोजन यहाँ देखिए 2, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन के देखिए 6 है, तो हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन के 6 है, ठीक है साथियों। अब देखिए अब क्या होता है, हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, जबकि इधर 2 है, यहाँ 2 की कमी है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगी। अब देखिए ये समीकरण संतुलित हुआ क्या, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बराबर हैं क्या। ये देखिए हम देखते हैं हाइड्रोजन, ये देखिए 2 और 2, 4, इधर देखिए 4, ठीक। नाइट्रोजन 2, इधर देखिए नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 6 और 8, इधर देखिए 6 और 2 8। तो ये देखिए साथियों हमने यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, तो इसी प्रकार ये संतुलित हो गई समीकरण। इस परिवार के पूरे आगे यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ये संतुलित समीकरण हो गई। और यहाँ पर हमने 2 लिखा, तो उसका भी यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण संतुलित समीकरण हो गया। ये हमारा समीकरण जो हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार ये देखिए दूसरे नंबर का समीकरण हम करते हैं NaOH, इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो 2 नंबर डालते हैं। दूसरा समीकरण देखिए लिख लेते हैं इसको हम एज इट इज़। दूसरा समीकरण है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O।
तो साथियों ये अभिकारक और ये हमारे हैं तीर के दूसरी तरफ होते हैं हमारे उत्पाद। तो ये हमारे उत्पाद हो गए, ये हमारे अभिकारक हो गए। ठीक है, तो इनको फिर फैमिली ग्रुप में हम डेवलप करते हैं। Na कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1। ठीक है, ये एक परिवार का सदस्य है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बना दिया। दूसरा परिवार लेते हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गए। उसके पश्चात S कितना है, S भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4, ये 4 हो गया। ये एक परिवार हो गया पूरा, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, एरो लगाइए। अब Na 2 है, S 1 है, O 4, ये एक परिवार है, इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं। दूसरा लेते हैं H2O, H 2 है, ऑक्सीजन ओनली 1, ये ब्रैकेट कर देते हैं। साथियों बच्चों देखिए इसको हम कैसे संतुलित करेंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है, इसलिए अभिकारक में हम यहाँ पर 2 करते हैं। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 2, 2 एकम 2, और हाइड्रोजन 1 है तो ये भी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सोडियम 2, ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 है, इधर ऑक्सीजन 4, तो अब हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2 और 2 4, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हो गए 4, सल्फर 1 ऑलरेडी है, ऑक्सीजन के 4 है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 और ये 2 6, ये 4 और ये हो गए आपके 2, तो 4 और 2 6। तो साथियों बच्चों ये देखिए जैसे यहाँ पर 2 लगाया हमने इस परिवार में, तो हम यहाँ पर संतुलित करते समय यहाँ पर 2 लगा देंगे ये, और यहाँ पे जो 2 हमने लगाया शुरू में, तो यहाँ पे भी हम 2 लगाए। इस तरह से हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा संतुलित रासायनिक समीकरण कितनी आसानी से कर सकते हैं हम। धन्यवाद।